नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। इससे मुझे और वीडियोस बनाने में काफी मदद मिलेगी। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आप सभी को पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में यानी कि 10 जुलाई को आज सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था उस पिटिशन पे जो कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल से जुड़ा हुआ था। आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से इस पर काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसके ऊपर पिटिशन एक नहीं बल्कि कई सारे लगे। ऑपोजिशन पार्टी से आरजेडी, टीएमसी और एडीआर जो कि एक एनजीओ है, उन्होंने पिटिशंस लगाए। तो इस पर आज हियरिंग हुई थी। तो इस मैटर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट हुआ है। हालांकि ये मैटर फुल एंड फाइनल हियरिंग नहीं हुई, यानी कि इसका नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है 28 जुलाई को। लेकिन आज जो हियरिंग के दौरान हुआ है, जो कि करीब 3.5 घंटे तक चली, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है आज के हियरिंग में, और आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है वो सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा। इलेक्शन कमीशन उसे और भी स्टेट्स में करेगी और ये नेशन वाइड प्रोसेस होगा। तो आज की हियरिंग में मेन जो हुआ है, मैं उसके बारे में पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान जजेस ने क्लियरली ये कहा, जब उन्होंने दोनों पक्षों का सुना तो उन्होंने 3 पॉइंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और जो कि कई सारे क्रिटिक और मैंने भी इसके बारे में कहा है। सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि टाइमिंग वाला जो इशू है एक बहुत बड़ा इशू है। इन्होंने ये 3 पॉइंट्स पे बार बार एम्फेसाइज किया कि यहाँ पर कोई भी इलेक्शन कमीशन के पावर पे सवाल नहीं उठा रहा। इलेक्शन कमीशन के पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो रिवीजन करे, इलेक्टोरल लिस्ट को अपग्रेड करे, उसमें से डिलीशन करे, एडिशन करे एज पर द रूल, और जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने वो जनता को करना चाहिए। यहाँ पर सवाल उठ रहा है एक तो टाइमिंग का और दूसरा प्रोसीजर का, यानी कि कौन सा प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है एसआईआर को करने के लिए। तो उन्होंने ये 3 मुद्दों पर बार बार कहा कि कोई पावर को क्वेश्चन नहीं कर रहा बल्कि प्रोसीजर और टाइमिंग पे सवाल उठा रहा है। टाइमिंग जो कि बहुत ही कम समय दिया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा इस पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, जो कि करीब करीब 3 महीने हैं। तो इन 3 पॉइंट्स पर इलेक्शन कमीशन ने बार बार कहा। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर में ये कहा है, आज का ऑर्डर, हालांकि फाइनल ऑर्डर अपलोड होने में टाइम है, जिससे मुझे और सभी को बहुत ज्यादा क्लैरिटी होगी कि उसकी वर्डिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो ओरल उन्होंने ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट में कहा, वो ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में जो लिस्ट दिया है 11 डॉक्यूमेंट्स का, जो कि जनता को प्रोवाइड करना है एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ, वो एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि फाइनल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने ऑर्डर में ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन को कंसिडर करना चाहिए कि वो 3 और डॉक्यूमेंट्स इसमें इंक्लूड करे 11 डॉक्यूमेंट्स के अलावा। और वो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। तो इसके इंक्लूजन से जो जज ने कहा कि इससे लोगों को काफी आराम मिलेगा, क्योंकि आधार कार्ड पे खास तौर पे काफी चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना सबमिशन दिया कोर्ट के सामने। और इस मुद्दे पे इसलिए ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि आधार कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कि ज्यादातर नागरिक के पास है। आधार कार्ड हम आइडेंटिटी प्रूफ की तरह इस्तेमाल करते हैं और हर एक के, मैं तो कहूंगी, वॉलेट में रहता है। हर एक इंसान हर समय से कैरी भी करता है। तो आधार कार्ड को जज ने कहा कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, तीनों कार्ड्स को इलेक्शन कमीशन को कंसिडर करना चाहिए कि वो इन 11 डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड कर ले। और उन्होंने ये भी कहा कि ये अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि वो सोच विचार करके इस पे फाइनल डिसीजन ले। तो ये एक मेन मुद्दा उन्होंने बोला। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है इलेक्शन कमीशन को कि उन्हें एक एफिडेविट फाइल करना है बेस्ड ऑन दिस पिटिशन, और ये एफिडेविट उन्हें 21 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करना है। उसके बाद इस एफिडेविट के बेसिस पे कोई भी काउंटर एफिडेविट जो कि पिटिशनर फाइल कर सकता है, उन्हें ये एफिडेविट 28 जुलाई के पहले सबमिट करना है। और नेक्स्ट हियरिंग 28 जुलाई के लिए रखी गई है, जो कि ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल के पब्लिश होने से पहले, जो कि 1 अगस्त का टाइम है। तो मैं आपको फिर से बता दूं एक बार क्लियरली
कि 3 डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करा है, करने के लिए कहा है, और इलेक्शन कमीशन को साथ ही ये कहा है कि वो एक एफिडेविट भी जमा करें। अब आते हैं आधार कार्ड पे। मेन जिरा जो हुई हियरिंग के दौरान वो यही थी कि आधार कार्ड को क्यों नहीं इंक्लूड किया गया। इनफैक्ट पिटिशनर्स की तरफ से अलग अलग लॉयर्स अपीयर कर रहे थे, जिनमें से कपिल सिब्बल थे, मनु सिंघवी जी थे। उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किया, उन्होंने लंबा चेहरा किया, उन्होंने कहा कि क्यों इलेक्शन कमीशन इस आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को एक्सक्लूड कर रहा है, खासतौर पे वोटर आईडी कार्ड जो कि इलेक्शन कमीशन खुद इश्यू करता है, उसको क्यों नहीं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। और दूसरा आधार कार्ड जो कि हम सब इस्तेमाल करते हैं। तो जो पिटिशनर्स की तरफ से जो अपीयर कर रहे थे लॉयर, उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी इलेक्शन कमीशन के पावर को चैलेंज नहीं कर रहा, उनके पास हक है लेकिन ये एसआईआर कैरी ऑन करने का, लेकिन जो टाइम फ्रेम दिया गया है वो बहुत ही शॉर्ट है। काफी माइग्रेंट्स होते हैं बिहार में, क्या लोग जाकर अपना वेरिफिकेशन दे पाएंगे कि नहीं। तो इस पर उन्होंने बार बार ये जिक्र किया, और यहाँ पर साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि इस तरह का प्रोसेस, इस तरह का ड्राइव करके इलेक्शन कमीशन अब ये वोटर पे डाल रहा है कि वोटर प्रूव करे कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर सिटीजन प्रूव करने की जिम्मेदारी उन्होंने वोटर पे डाल दी। हालांकि ये उल्टा होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को किसी भी तरह का सस्पिशन या शक है कि हाँ ये पर्टिकुलर इंसान, जैसे कि मैं पूनम अग्रवाल, इंडियन सिटीजन नहीं है, तो वो जाके फिर डिमांड करे, फिर वो डिमांड कर सकता है कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स हमें मिले जिसके कारण शायद आप इंडियन सिटीजन नहीं है, तो आप अपना प्रूव करिए कि आप इंडियन सिटीजन है। लेकिन यहाँ पर ये उल्टा हो रहा है। तो ये प्रोसेस जो किया जा रहा है पूरा, वो सिटीजनशिप के ऊपर किया जा रहा है, और ये ज्यूम कर लिया जा रहा है कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो सिटीजन नहीं होंगे। तो इस तरह के हियरिंग के दौरान इस तरह की बहस हुई डिफेंस की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ जो इलेक्शन कमीशन से जो अपीयर कर रहे थे, उन्होंने ये कहा कि आधार कार्ड को इसलिए नहीं इंक्लूड किया गया क्योंकि वो एक आइडेंटिटी प्रूफ है, वो सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है, और ये किसी भी तरह से प्रूव नहीं करता कि वो इंसान इंडियन सिटीजन है। तो इसी कारण से इस चीज को, यानी कि आधार कार्ड को इंक्लूड नहीं किया गया। तो इस पर कोर्ट ने ये भी कहा कि वोटर, जहां तक वोटिंग का राइट है, वो एक हमारा संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और वोटर का ये राइट कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। हमारे पास वोटिंग राइट, ये इट्स अ सिंबल दैट कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, और हमारे पास ये पावर है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। तो इस तरह के प्रोसेस को करके कहीं ना कहीं ये वोटर के राइट पर भी एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको इलेक्शन कमीशन को कंसिडर करना चाहिए इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि अभी ये जो लिस्ट है 11 डॉक्यूमेंट्स की, वो एग्जॉस्टिव नहीं है। इसके अलावा मैं एक और चीज बता दूं, जो ऑब्जर्वेशन था, शायद वो ऑर्डर में ना आए। इनफैक्ट एक जज ने, सुप्रीम को डबल बेंच के सामने था, तो एक जज ने ये भी कहा कि ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स इलेक्शन कमीशन मांग रहे हैं, ये शायद उनके पास भी ना हो सारे। तो इस तरह का ऑब्जर्वेशन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से आया। तो जाहिर सी बात है कि जजेस ने इन्हें इस पूरे आर्ग्यूमेंट को बड़े पेशेंटली सुना, बड़े पॉइंटेडली सुना, और जो भी उनके मन में सवाल थे उन्होंने पूछा डिफेंस और प्रोसिक्यूशन लॉयर्स से, और उसके बाद ही एक कलेक्टिव वे में दोनों जजेस ने डिसाइड किया कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स को इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता को काफी आराम मिलेगा। साथ ही इससे ये भी प्रूव होगा, जो कि बहस में बार बार आ रहा था, कि एक समरी रिवीजन हुआ था वोटर लिस्ट का, जनवरी 2025 को ही कंप्लीट हुआ था। तो डिफेंस के लॉ जो पिटिशनर्स थे, उन्होंने कहा कि क्यों नहीं उसको इन्होंने फाइनल माना, क्योंकि उसमें ओमिशन भी यानी कि डिलीशन भी हुआ होगा और एडिशन भी होगा, तो उसको भी कंसिडर करना चाहिए। तो ये पूरी चीज, ये जो पूरी हियरिंग हुई, ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव वे में हुई। हालांकि कोई फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, अब नेक्स्ट हियरिंग 28 को होगी, लेकिन अभी के लिए ये देखने वाली बात होगी कि जो इलेक्शन कमीशन अपने ऑर्डर में दे रहे हैं कि इसको, इन डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर किया जाए कि नहीं, वो क्या इलेक्शन कमीशन कंसिडर करते हैं, क्या वो अपने
पूरे प्रोसेस में इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को इंक्लूड करते और इस पर कोई प्रेस रिलीज जारी करते, ये हमें कल तक ही शायद पता चले, क्या पता आज रात को भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन कोई नया प्रेस रिलीज दे दे, मुझे नहीं पता। बट ऑफ कोर्स इट्स अ गुड स्टेप, आई वुड से एक तरह से एक पॉजिटिव स्टेप ही है। हालांकि ये पूरा रिलीफ भी नहीं कहा जाएगा, ना ही पूरा एक नेगेटिव रहा हियरिंग, बट इट इज अ गुड हियरिंग इन अ वे कि बहुत ही बैलेंस्ड वे में पूरी चीजों को सुना गया। और साथ ही मैं ये भी कहूंगी कि हियरिंग के दौरान जजेस ने ये भी कहा बार बार कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलना चाहिए। तो इस सारी चीजों को ध्यान में रखकर आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर ऑर्डर को दिया है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और सारी चीजें अच्छे से आपको आपके सामने मैं रख पाई। और इस पर जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा मैं और एक वीडियो बनाकर जरूर पब्लिश करूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।